अयोध्या का विवाद 5 सदियों से चला आ रहा है। आजादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को काफी प्रभावित किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको अयोध्या की पिछली 5 सदियों के कालचक्र के बारे में बताएंगे। अयोध्या का विवाद 5 सदियों से चला आ रहा है। तब से माना जाता है कि बाबर ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया। आजादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को प्रभावित किया है। इसकी वजह से हिंसा हुई, लोग मर गए, जांच आयोग बनी, आरोपी तय हुए। अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर एक मस्जिद बनवाया गया जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर ने सेनापति मीर बाकी ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबर 1526 में भारत आया। 1528 तक उसका साम्राज्य अवध वर्तमान में अयोध्या तक पहुंच गया। इसके बाद करीब 3 सदियों तक इतिहास की जानकारी किसी भी ओपन सोर्स पर मौजूद नहीं। कहा जाता है कि अयोध्या के इस मुद्दे को लेकर पहला हिंदू मुस्लिम हिंसा की घटना 1853 में हुई थी, जब निर्मोही अखाड़ा ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहां पर एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया। अगले 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अवध में हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक ही इमारत में पूजा या इबादत करते थे, लेकिन 1857 में आजादी के पहले आंदोलन के चलते माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया। 1859 में ब्रिटिश शासन ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी गई। परिसर के भीतरी हिस्सों में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति अंग्रेजों ने दे दी। मस्जिद मंदिर विवाद ने कुछ सालों में इतना गंभीर और भयावह रूप ले लिया कि मामला पहली बार अदालत में गया। हिंदू साधु संत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनाने की इजाजत मांगी, परंतु अदालत ने यह अपील ठुकरा दी। इसके बाद से ये मामला और भी ज्यादा गहराता चला गया और सिलसिलेवार तारीखों का जिक्र मिलता गया। सन 1934 में फिर सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में मस्जिद के चारों तरफ की दीवार और गुंबदों को नुकसान पहुंचाया गया। ब्रिटिश सरकार ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 1949 में भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई और कहा जाता है कि मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति हिंदुओं ने रखवाई। मुसलमानों ने इसका पर विरोध व्यक्त किया और मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया। फिर दोनों पक्षों के लोगों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। इसके बाद से सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर ताला लगा दिया। सन 1950 में गोपाल सिंह विसारदास ने फैजाबाद अदालत में अपील दायर कर भगवान राम की पूजा की इजाजत मांगी। महंत रामचंद्र दास ने मस्जिद में हिंदुओं द्वारा पूजा जारी रखने के लिए याचिका लगाई। इसी दौरान मस्जिद को ढांचा के रूप में संबोधित किया जाने लगा। सन 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल के हस्तांतरण के लिए मुकदमा किया। वहीं मुसलमानों की तरफ से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर कर दिया। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदुओं ने भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां पर राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। उसी समय गोरखपुर को गोरखनाथ धाम के महंत अवैधनाथ ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। अवैधनाथ ने अपने शिष्यों और लोगों से कहा था कि उस पार्टी को वोट देना जो हिंदुओं के पवित्र स्थानों को मुक्त कराए। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। फरवरी 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। सन 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन दिया। वीएचपी नेता देवकीनंद अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा किया। नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश तक अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली ताकि हिंदुओं को इस महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराया जा सके। हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए। 23 अक्टूबर को बिहार से लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाखों ईंटें अयोध्या भेजी गई। इसके बाद
भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कार सेवा हुई थी। कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया। इसके बाद पुलिस की गोलाबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी। गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। जून 1991 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार हार गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 30 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा की गई। नवंबर में यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। ये विवाद में ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रखा जाता है। इस रोज हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। अस्थायी राम मंदिर बना दिया गया। इसके बाद ही पूरे देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसमें करीब 2000 लोग मारे गए। 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की तारीख तय की। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तनाव बढ़ गया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मार्च 2002 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए नियुक्त किया गया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च को राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठा हुए। हिंदू कार्यकर्ताओं की जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, उस पर गोधरा में हुए हमले से 58 कार्यकर्ता मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रही जाएगी। किसी को भी सरकार द्वारा अधिकृत जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। 2002 में हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई आरंभ की। मार्च-अगस्त 2003 को हाई कोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। पुरातत्वविदों ने कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर से मिलते जुलते अवशेषों के प्रमाण मिले हैं। हालांकि इसे लेकर भी अलग अलग मत थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे ठुकरा दिया गया। 2003 में सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। जून 2003 में कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामला सुलझाने के लिए मध्यस्थता की। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि 1 महीने में इस मामले का हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगस्त 2003 में भाजपा नेता और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने विहिप के इस अनुरोध को ठुकरा या कि राम मंदिर बनाने के लिए विशेष विधेयक लाया जाए। जुलाई 2006 में सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच के घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और कहा कि यह अदालत के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। हुई थी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच के लिए गठित लिब्रहान आयोग ने 17 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। इसी साल 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में स्वीकार किया कि यह विवाद से जुड़ी 23 जरूरी फाइलें सचिवालय से गायब हो गई है। 24 नवंबर को लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हुई। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हाई कोर्ट के फैसले से 14 अपील दाखिल हुई और आखिरकार इतने विवादों के बाद हजारों लाखों लोगों की मेहनत करने के बाद आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है।